हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोग का हिस्ट्री का जो फोर्थ चैप्टर चल रहा था उसमें आगे देख लेते हैं। कृष्णदेवराय हैड 8 स्कॉलर्स इन हिज रॉयल कोर्ट। कृष्णदेवराय का जो कोर्ट था, ठीक है, रॉयल कोर्ट राज दरबार था, उसमें 8 स्कॉलर्स रहते थे, जिसमें और उनको क्या कहा जाता था, अष्ट दिग्गजा, यानी कि 8 मास्टर, ठीक है। दे वेयर, अब कौन कौन से 8 जो स्कॉलर थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहला अल्लासानी पेदाना, नंदी थिमाना, मध्यागरी, मल्लाना, धुरजती, अयाला राजू, राम भद्रुदु, पिंगली, सुराना, राम राजभूषणुडु एंड तेनाली रामकृष्णुडु। इतने लोग जो थे वो क्या थे? 8 स्कॉलर उसके कृष्णदेवराय के कोर्ट में बैठते थे, ठीक है ना, उनको सजेस्ट करने के लिए। द लास्ट स्कॉलर इज पॉपुलरली नोन एज तेनालीरामन। जो लास्ट स्कॉलर है इसको सब जानते होंगे, तेनालीराम को, ठीक है ना। द बहमनी किंगडम ऑफ द विजयनगर किंगडम फॉट कॉन्स्टेंटली फॉर 2 रीजन। जो बहमनी किंगडम और विजयनगर में हमेशा क्या होता था? फॉट होता था, लड़ाई होती रहती थी। किस वजह से? जिसका जो 2 कारण था। पहला था दे वांटेड टू कंट्रोल द रायचूर दोआब। ये क्या चाहते थे दोनों? जो रायचूर दोआब है, यानी 2 नदियों, यानी कि कौन कौन सी रिवर? कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच जो ज़मीन थी, उसके बीच को ले उसकी ज़मीन को लेकर क्या होता था? इन दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहती थी, ठीक है ना। और दूसरा क्या रीज़न था? बोथ ऑफ देम वांटेड टू कंट्रोल द डायमंड माइंस इन गोलकोंडा। और दूसरा जो रीज़न था इनके बीच हमेशा लड़ाई होने का, वो क्या था? गोलकोंडा में जो डायमंड माइंस थे, हीरे की खानें थी, उसको क्या करने के लिए? अपने अंडर में करने के लिए। Then in the Bahmani kingdom, of course, not to mention is the ambition of the kings to expand their control. जो था, दोनों जो थे, दोनों का एम्बिशन एक ही था। जो रायचूर दोआब था उस पर कब्जा करना था, जो गोलकोंडा का डायमंड माइंस था उस पर करना था, ठीक है ना। उसके बाद आते थे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। The regional kingdoms were not as politically stable and strong as the दिल्ली सल्तनत। जो रीजनल किंगडम होते थे वो पॉलिटिकली क्या होते? स्टेबल होते थे, वो दिल्ली सल्तनत के जैसे स्ट्रांग नहीं थे। दीज किंगडम्स इन द होल ऑफ इंडिया ग्रेजुअली बिकम प्रॉस्पेरस। जितने भी किंगडम्स थे वो क्या थे? सब बहुत ही समृद्धशाली थे, ठीक है ना, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस, यानी कि बहुत ज़्यादा वो रिच थे, धनी थे। देयर सोर्स ऑफ रेवेन्यू वेयर लैंड एंड ट्रेड। इनका जो सोर्स था रेवेन्यू कलेक्ट करने का वो क्या था? जो लैंड और ट्रेड था, यानी कि जो ज़मीन थी और जो व्यापार था उससे। द किंगडम्स आल्सो ट्राई टू इम्प्रूव ट्रेड, रोड्स एंड कैनाल्स। जो किंगडम थे वो क्या हमेशा ट्राई करते रहते थे कि जो ट्रेड है, यानी व्यापार है, रोड्स है और जो कैनाल्स है, उसको हमेशा इम्प्रूव करने का काम करते रहते। ओवरलैंड एंड ओवरसीज ट्रेड फ्लोरिश। और इनके टाइम में जो अपने देश में भी और दूसरे देशों में भी क्या करते थे? ट्रेड करते थे। और उसके बाद आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। द रीजनल किंगडम्स कंट्रीब्यूटेड इन डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो रीजनल किंगडम थे वो क्या, किस चीज़ में उनका किस चीज़ के विकास में उनका कंट्रीब्यूशन था? वो था कल्चर में, लैंग्वेज में, आर्ट और आर्किटेक्चर में। द किंगडम इनकरेज लोकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जो किंगडम्स थे वो जो लोकल लैंग्वेज होता था और जो लोकल लिटरेचर होता था उसको वो क्या करते थे? इनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक्स रिटेन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड वेयर द तारीख फिरोज शाही बाई जियाउद्दीन बरानी। जो सल्तनत पीरियड के टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स थे वो लिखी गई थी, किसके द्वारा? सबसे पहली जो बुक है वो क्या? जियाउद्दीन बरानी के द्वारा लिखा गया था, तारीख फिरोज शाही। दूसरा था द फुतू अस सलाटीन। इसको किसने लिखा था? ख्वाजा अबू मलिक इसामी। तीसरा जो बुक था वो कृष्ण चरित। इसको किसने राइट किया था? प्रताप प्रताप रुद्रादेव। उसके बाद द दुर्ग भक्ति तरंगिनी। इसको किसने लिखा था? विद्यापति। हमीर काव्य किसने लिखा था? नयचंद्रा ने। और उसके बाद कर्मा मीमांसा, इसको पार्थसारथी ने लिखा था, ठीक है, पार्थसारथी ने। द राज तरंगिनी वाज फर्दर कंप्लीटेड बाय जोना राजा। जो राज तरंगिनी बुक थी कलहड़ के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है ना, लेकिन उसको कंप्लीट किसने किया था? जोना राजा ने। द फेमस वर्क ऑफ हिंदू लॉ वाज द मीताक्षरा। इसको लिखा था
विजनेश्वरा ने जो फेमस हिंदू लॉ यानी हिंदू कानून के बारे में जो लिखा गया, जो बुक लिखी गई है, ठीक है ना, वो किसने लिखा था? विनानेश्वरा ने, ठीक है, विजनानेश्वरा ने। इट कैन बी सेड दैट द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड लैक्ड इन ओरिजिनली। इस बुक में, मिताक्षरा बुक में बहुत सारे जो उस टाइम के हिंदू के लिटरेचर थे, साहित्य थे, वो क्या थे? बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल थे। द मैग्निफिकेंट्स बिल्डिंग, बहुत सारी जो अद्भुत बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, टेम्पल्स बने हुए हैं, फोर्ट्स बने हुए हैं, मॉस्क्यूज बने हुए हैं, वे आर बिल्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में, ठीक है ना। द विठल स्वामी टेम्पल एंड हजारा टेम्पल इन विजयनगर किंगडम। विजयनगर किंगडम में 2 टेम्पल बने थे जिनका नाम था हजारा टेम्पल और विठल स्वामी टेम्पल। उसके बाद गोल गुम्बज इन बीजापुर, बीजापुर में जो बना हुआ गोल गुम्बज, ये भी बहुत फेमस है। फोर्ट्स इन जोधपुर, बीकानेर, गोलकोंडा एंड दौलताबाद। जो किले बने हुए हैं जोधपुर में, बीकानेर में, गोलकोंडा में और दौलताबाद में। उसके बाद जामा मस्जिद जो बनी हुई है गुलबर्गा में। टॉम्ब ऑफ अहमद शाह इन बीदर, बीदर में जो अहमद साहब का टॉम्ब बना हुआ है। उसके बाद चार मीनार इन हैदराबाद आर ए फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड में चार मीनार इसी पीरियड में बना हुआ है जो हैदराबाद में है, ठीक है ना। ये कुछ एग्जाम्पल थे उस टाइम के जो आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है ना। इस चैप्टर में आप लोगों का यही एंड हो जाता है। इस चैप्टर का मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तब तक आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।